संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरण च सुनिश्चितम्। संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गदे पदे च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्य च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य और अद्वितीय श्रुति माधुर्य गुण है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्यत्। किम बहुना अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माण के जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य में है, वैसी किसी और साहित्य में नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों के जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी किसी और में नहीं। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये चाणक्य गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा करना और अन्य अनेक गुण इसी साहित्य के ज्ञान से प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकिः महर्षि व्यास कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भासभारवी भवभूतियादयो महाकवयः स्वकीये ग्रन्थरत्नै अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भासभारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा ही आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीय वंदनीय च। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुतम इसीलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है।